तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की और बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की और एग्जाम कैलेंडर की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन्हें छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम है जो आपको स्टडी करवाएगी, साथ में गाइडेंस भी देगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसकी फीस बहुत कम रखी गई है। जो बाइलिंगुअल बैच जिसका नाम है सक्षम 4.0, 4,499 रुपए। ये प्रीलिम्स और मेंस का फाउंडेशन बैच है। यहाँ पर एक कोड का प्रयोग आप करेंगे PSP 500, तो आप लोगों को 500 रुपए की अतिरिक्त छूट भी मिल जाएगी। ये सारा का सारा जो एचडी मटेरियल है इसके एप्लीकेशन पर मिलेगा फिजिक्स वाला के। और यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव वीडियोज, रिकॉर्डेड वीडियोज, पीडीएफ सामग्री, करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू एनालिसिस, डाउट क्लियरिंग सेशन इत्यादि सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम 2.0 के नाम से बैच स्टार्ट हो गया। इसमें भी आप लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी भी फीस उतनी रखी गई है। 17वीं बीपीएससी के लिए भी सक्षम के नाम से बाइलिंगुअल बैच स्टार्ट हो गया। फाउंडेशन बैच है, इसकी भी फीस 4,499 रुपए रखी गई है। इसमें भी आप लोग PSP 500 कोड का प्रयोग कर सकते हैं। और बिहार पीसीएस के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी बैच लॉन्च हो गया जिसका नाम है प्रथम, और इसमें भी आपका लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारे कोर्स, एचडी मटेरियल और एक्स्ट्रा जो जानकारी आपको चाहिए वो आप लोगों को फिजिक्स वाला जो प्लेटफॉर्म है, जो एप्लीकेशन है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, वहां पर जानकारी आपको मिल जाएगी वहां। और एक बात और बता दूं कि फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म अपना रिकॉर्ड सिलेक्शन के लिए जाना जाता है और यूनिक टीचिंग टेक्निक के लिए जाना जाता है। तो जल्दी जाकर के आप लोग इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, बाद में बात करेंगे टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। पीसीएस के बारे में बिल्कुल ताजा अपडेट ये मिली है कि इसका एग्जाम कैलेंडर बनकर के तैयार हो गया है। एलटी अभी भी शामिल नहीं किया गया है और इसके बारे में नेक्स्ट वीक मीटिंग होगी और ये मीटिंग होगी 25 तारीख के बाद। 25 तारीख के बाद में हो सकता है कि 25 तारीख या 25 को तो छुट्टी ही रहेगी। 26 से 27 तारीख को 1 या 2 दिन में ही, यानी कि दिसंबर के लास्ट में ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी नई भर्तियों का एग्जाम कैलेंडर जारी कर सकता है, जिसमें ये जानकारी भी मिली है कि फीसेस वगैरह तो रहेंगे ही, बाकी चीजों के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। और जो नई भर्ती है उसमें जीडीसी की प्रवक्ति, जो डिग्री कॉलेज में अध्यापकों की भर्ती होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है, वो देखने को मिल सकती है। एक की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य विभाग की कुछ और जो वैकेंसी है वो ऐड की गई। वहीं पर अगर हम लोग बात करें, ये बात तो हो गई एग्जाम कैलेंडर की, तो एग्जाम कैलेंडर आपका इसी महीने लास्ट में जारी हो सकता है, दिसंबर लास्ट में जारी होना है और 26 तारीख के बाद में इसके बारे में मीटिंग होनी है। और अब बात करेंगे हम पीसीएस 2024 विज्ञापन की। तो पीसीएस 2024 का जो विज्ञापन है ये जनवरी के फर्स्ट वीक में जारी हो रहा है। जनवरी के फर्स्ट वीक में जारी हो रहा है। बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी इसके बारे में मिल चुकी है और पिछली बार भी मेरे चैनल के द्वारा ही आपको बताया गया था कि पीसीएस में कितने पदों पर विज्ञापन जारी होगा और उतने ही पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था। और इस बार मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार पदों की संख्या ज्यादा है। पिछली बार का मैटर कुछ अलग था जिसकी वजह से अधिक पदों का रिहार्सल नहीं आया था। कुछ अर्हता विवाद और कुछ पदोन्नति इत्यादि का मामला था। और इस बार जो पद नहीं जुड़ सके थे पीसीएस 2023 में, वो 2024 वो सारे पद जुड़ रहे हैं। मेंस का रिजल्ट इस हफ्ते नहीं आ रहा है। अभी ये जो चर्चाएं हैं आज और कल को लेकर के, ये आज और कल ये जो परिणाम है नहीं आ रहा। नेक्स्ट वीक मेंस का परिणाम जारी हो जाएगा। 100% संभावना है, 100% की अगले वीक मेंस का जो रिजल्ट है वो आपका पीसीएस 2023 मेंस का रिजल्ट जारी हो जाएगा। और अब हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के बारे में। ये टीजीटी पीजीटी के बारे में सबसे ज्यादा ऊहापोह है। नया आयोग का गठन हो रहा है और ये विद्यार्थी बड़े चिंता में है और बहुत ज्यादा प्रश्न इन्हीं विद्यार्थियों के आ रहे हैं कि सर इसकी जो परीक्षा पहले ये बताइए ये कब होगी, रद्द होगी या नहीं होगी। तो रद्द होने या ना होने के बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कह सकते। ये शासन की नीति है और ये जो नए चेयरमैन आएंगे, नए सदस्य आएंगे, मीटिंग होगी पुरानी मामलों को लेकर के, पुरानी भर्तियों को लेकर के कि इसका क्या करना, तो ये उस पर डिपेंड करता है। और वैसे रद्द होने के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है और आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें, तैयारी करते रहें। हम बात करेंगे कि अगर रद्द नहीं हुई तो इसकी जो परीक्षा है वो कब तक होगी। हाँ, अब बात करते हैं। देखिए अभी तो जब मेरी कल उच्चाधिकारियों से वार्ता हुई थी और वो जो उच्चाधिकारी थे वो नए आयोग के नहीं थे, चयन बोर्ड के थे। हालांकि इन्हीं अधिकारियों को, इन्हीं कर्मचारियों को नए आयोग में आना है। तो जो जानकारी दी गई परीक्षा को लेकर के भी, संभावना को लेकर के भी, तो उन्होंने बहुत सारे प्रोसेस बताए जिससे ये पता चला कि अभी इसमें टाइम लगेगा। तो अभी तो सदस्यों के लिए आवेदन नहीं निकला है और हो सकता है कि इस महीने लास्ट तक आवेदन निकल आए। चेयरमैन की नियुक्ति
25 दिन का समय दिया जाएगा। तो ये जो पूरा महीना आपका जनवरी का है, ये सदस्यों के आवेदन में जाएगा, नियुक्ति में नहीं, सदस्यों का आवेदन में जाएगा। और ये कहीं पर भी आप देखेंगे नियमावली को, ये उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि इतने दिन के अंदर नियुक्ति कर ली जाएगी। आवेदन करने का तो समय दिया गया है। तो यहाँ पर ये शिक्षा नियमावली है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है अध्यक्ष व सदस्यों के पद पर चयन के लिए सूची तैयार करें। अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित अर्हता के अनुसार संबंधित अभ्यर्थियों का आवेदन विज्ञापन के दिनांक से 25 दिन के भीतर 25 दिन का समय दिया जाएगा। यानी कि दिसंबर लास्ट में अगर इसका जो विज्ञापन निकलता है तो पूरा जनवरी तो केवल आवेदन चलेगा, और जब आवेदन चलेगा, स्क्रीनिंग हो जाएगी, उसके बाद में लिखा है कि आवेदन पत्रों जीवन वृत्तों का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा। इसके बारे में कोई समय सीमा नहीं है कि कितना दिन लगेगा। नियमावली में कुछ भी ऐसा कुछ नियम कानून नहीं पहले बनाया गया है कि इतने दिन के अंदर नियुक्ति हो जाएगी आवेदन के। हम लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 10 महीने पहले विज्ञप्ति निकली थी और आज तक सदस्य नहीं है। 2016 की वैकेंसी का साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है। एएसओ एआरओ की वैकेंसी आई थी 16 में, कुछ वैकेंसी पुरानी है यूपी ट्रिपल एससी की, जिसमें अभी साक्षात्कार होना है, तो आज तक नहीं हो पा रहा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल सवाल ही नहीं है कि फरवरी के महीने में जो चर्चाएं चल रही है कि फरवरी के महीने में, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे अभी कहा कि सर क्या मार्च में परीक्षा हो रही है क्या? कुछ लोगों ने डेट घोषित कर दी है कि मार्च की इस तारीख को और अप्रैल की इस तारीख को पीजीटी की, मार्च की इस तारीख को टीजीटी की परीक्षा होगी। तो बिल्कुल 100% आपकी मार्च और अप्रैल में परीक्षा नहीं होगी। फरवरी में ये परीक्षण चलेगा, जनवरी में ये आवेदन होगा, और जब ये हो जाएगा तो लिखा यहाँ पर 5 विद्यार्थियों के नाम, यहाँ पर लिखा अध्यक्ष पद हेतु यथासंभव 5 अभ्यर्थियों के नाम सदस्य तथा सदस्य पद हेतु रिक्तियों की संख्या के सापेक्ष 3 गुना की सिफारिश की संस्तुति करेगी। ये शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, किंतु यदि किसी नाम की तलाश समिति 2 सदस्यों द्वारा आपत्ति की जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी का नाम अल्प सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। और ये सब होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाएगी। अधिनियम की धारा 3 के अधीन माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के पूर्व प्रस्तावित नामों का चरित्र एवं पूर्व सत्यापन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया। तो अभी इनका चरित्र सत्यापन भी होता है। सदस्यों का जब आवेदन आते हैं, जब सब कुछ हो जाता है तो इनका पुलिस वेरिफिकेशन तक होता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो अनिल यादव चेयरमैन की नियुक्ति हुई थी, तो उसमें पुलिस वाला मामला कितना ज्यादा विवादित हो गया था और बाद में फिर उनको हटाना पड़ा था हाईकोर्ट के द्वारा। तो ये जो है, हालांकि विद्यार्थी इसके लिए लगातार दबाव बना रहे हैं, पत्थर गिरजाकर सिविल लाइंस में धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन वहां बहुत कम विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। मुश्किल से 2, 4, 10, 20 विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। विद्यार्थियों को दबाव बनाना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इन अध्यक्षों सदस्यों की नियुक्ति हो जाए, तब जाकर के अगर नियुक्ति हो जाएगी तब तो आपकी भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। नो डाउट पुरानी भर्ती है, आचार संहिता नहीं चलेगा, लेकिन अगर इसमें देरी हुई तो ये नियुक्ति भी नहीं कर पाएंगे। मार्च में चूंकि आचार संहिता की घोषणा होनी है, मार्च के महीने में 100% आचार संहिता लग जाएगी। उसके पहले हर हाल में कोशिश ये होनी चाहिए कि सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति कम से कम आ जाए। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज, ये लोग आ जाए यहाँ पर, तो फरवरी या मार्च में इनकी नियुक्ति ही हो पाएगी। तो मार्च में परीक्षा कैसे हो सकती है? और उसके बाद में फिर नए आयोग का एक पोर्टल बन रहा है, नए आयोग की एक वेबसाइट बन रही है। ये वेबसाइट मर्ज होगी चयन बोर्ड की और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो वेबसाइट है, ये सारा डाटा उसमें जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि ये जो परीक्षाएं आपकी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, ये आपकी जून या जुलाई में होंगी, जून या जुलाई में। लेकिन जल्दी मानने से भी कोई समस्या नहीं है। आप लोग परीक्षा को यही समझें कि परीक्षा हमारी कल है, तैयारी इस तरीके से करें। ये नहीं कि जून जुलाई में है तो आप सो जाएं या घर चले जाएं, कुछ काम करने लगे, काम निपटा के आ जाएं घर का। ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा जाती है, एक नंबर में मार होती है। तो अभी ये सब चीजें होनी है। ये देखिए, ये पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट, ये सब चीजें लगती हैं। और भारत में किस तरीके का काम होता है, खासतौर से उत्तर प्रदेश का, ये सभी को पता है। पढ़ाई आप लोग इसी तरीके से करें कि आपकी जो पढ़ाई है वो इसी, परीक्षा जो है वो इसी महीने हो रही है, कल हो रही है, परसों हो रही है, इसी को डेट मान करके आप लोग तैयारी करें। लेकिन परीक्षा आपकी जून या जुलाई में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की और टीजीटी पीजीटी की। इससे पहले कोई चांस नहीं है। हालांकि जो लोग तारीखों की घोषणा कर रहे हैं वो हर बार ऐसी ही घोषणा करते रहे, वो खास तौर से एक मकसद के लिए वीडियो बनाते हैं, और वो मकसद आप लोग जानते हैं। और मैंने कभी नहीं कहा आप लोगों से कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो बहुत जल्द होगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके जाएं, पूरा वीडियो आप लोगों ने अगर देखा है तो। और जो नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।